सुकमा में जो अनाचार हुआ है उसको लेकर आज राजधानी रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा का एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और महिला मोर्चा के तमाम जो सदस्य हैं और जो महिला टीम है वो लगातार यहाँ राजधानी रायपुर पहुंची हुई है और ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री उनके निवास घेराव के लिए हल्ला बोल कह दिया। और देख सकते हैं कि किस तरह से महिला मोर्चा के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सुकमा में एक 5 साल की बच्ची के साथ अनाचार हुआ था और उसको लेकर जो है आज प्रदर्शन जारी है और शासन पर, भूपेश सरकार पर जो है लगातार आरोप लगा रहे हैं और उन पर निशाना साध रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिला मोर्चा के जो सदस्य हैं, जो महिलाएं हैं, वो बैरिकेड्स तोड़कर जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही हैं और इस आंदोलन को एक जबरदस्त रूप दे रही हैं। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से महिला मोर्चा का एक उग्र प्रदर्शन राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। 5 साल की बच्ची के साथ जो अनाचार हुआ है कन्यावास में, जो कि पहली कक्षा की बच्ची थी, और उसको लेकर जो है एक गुस्सा जो है, जो नाराजगी है वो साफ नजर आ रही है। देखिए, सुकमा की जो घटना है वो पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में वो मामला उठ रहा है। 5 साल 6 साल की बच्ची है, पहली कक्षा में पढ़ती थी, कन्यावास में उसके साथ अनाचार हो जाता है और आज इतने समय होने के बाद भी कोई विशेष कार्यवाही देखने को मिलती है। महिला मोर्चा का आरोप है और जो जानकारी आ रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो वहाँ की आया या प्यून है उसके पति को इसमें सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, जबकि ये आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ये सामूहिक दुष्कर्म है या फिर जो मूल आरोपी है उसको सरकार या वहाँ के शासन और पुलिस विभाग संरक्षित कर रहे हैं। और इसी विषय को लेकर आज भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा राजधानी रायपुर में ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री उनका निवास घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज छत्तीसगढ़ में जो इस तरह की जो सुकमा जिले में घटना हुई? कांग्रेस की सरकार में और भूपेश बघेल की सरकार में गुंडा राज चल रहा है। गुंडा राज, अपराधी है वो बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। प्रशासन है वो चुस्त है, उनको किसी का डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है, मंत्रियों का डर नहीं है, किसी प्रकार की कार्रवाई का डर नहीं है। और इसकी परिणति ये हो रही है कि मात्र 6 वर्ष की 5 वर्ष की बच्ची के साथ सुकमा के पास दिन दहाड़े बलात्कार हो जाता है और कांग्रेस पार्टी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। हमारी पार्टी ने एक जांच समिति बनाई है जिसमें हमारी प्रदेश अध्यक्षा शालिनी राजपूत जी ने मौके पर जब जाके देखा तो वहाँ के स्थानीय रहवासियों ने और लोगों ने बताया कि वो एक सिर्फ बलात्कार नहीं, सामूहिक बलात्कार है। और सामूहिक बलात्कार की इस घटना में जब भारतीय जनता पार्टी का दबाव पड़ रहा है तो मात्र खाना पूर्ति के लिए पियून के हस्बैंड को गिरफ्तार किया जाता है और इस पर भूपेश बघेल जी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि भूपेश बघेल जी पुलिस प्रशासन और प्रशासन से ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि एक कन्या छात्रावास में, कन्या हॉस्टल में पुरुष का प्रवेश कैसे हुआ? इसका मतलब साफ है कि अपराधियों को सरकार बचा रही है और वो कार्रवाई करना ही नहीं चाह रही है। जिस प्रकार निर्भया कांड हुआ था उसी प्रकार सुकमा के पास भी इस प्रकार के कांड की पुनरावृत्ति हुई है। रायपुर शहर में हम इस प्रकार की घटना नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम इस प्रकार की घटना नहीं होने देंगे। इसलिए आज प्रदेश महिला मोर्चा की बहनें आक्रोशित होकर जनता के साथ गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने आई हैं। आज महिलाएं अत्यंत व्यथित है, आक्रोशित है। उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको डर रहता है कि स्कूल से वापस वो किस हाल में आएंगे। पुलिस, कांग्रेस की सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को महिलाओं से, बच्चियों से, उनकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा मांग रहे हैं। इस प्रकार से ये प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन की जो तस्वीर आप देख रहे होंगे उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे भारतीय जनता महिला मोर्चा में ये आक्रोश है। और इस तरह के जो घटना हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, जैसे सुकमा का जो मामला है वो काफ़ी चर्चा में बना हुआ है और अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है जबकि महिला मोर्चा का आरोप है और वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सामूहिक रूप से हुआ है और इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भूपेश सरकार पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। यहाँ के जो गृह मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू, उनके ऊपर भी ये आरोप लग रहा है कि उनसे इस्तीफा की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि अब इस मामले में क्या होगा, कौन आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे, कैसे इसकी जांच चलेगी। देखिए, सुकमा में एक बड़ी घटना हुई है, किस तरह से प्रदर्शन रहेगा और आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, इस सरकार ने जब से आई है ये पहला घटना नहीं है। हम इसको प्रथम दिन से चेतावनी दे रहे हैं। बलरामपुर की घटना को देख लीजिए, कोरबा जनजाति की कोरबा में देख लीजिए, लगातार बढ़ते अपराध। आज अगर हम अपनी आंकड़ों की श्रेणी उठाकर देखते हैं, दुष्कर्म, चोरी, डकैती के अपराध में हम तीसरे नंबर पर हैं। आज छोटी बच्ची का हॉस्टल, छात्रावास जैसे में इस प्रकार का रेप होना बहुत ही दर्दनाक और बेहद ही शर्मनाक है। भारतीय जनता महिला मोर्चा निरंतर इस बात के लिए मैदान की लड़ाई लड़ी है और निश्चित ही इससे भी बड़ा आंदोलन करने का हम कोशिश करेंगे जब तक ये सरकार नहीं जागेगी।
अभी मंत्री कवासी लखमा का भी बयान आया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और क्या कैसी मांग कर रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है आज की दृष्टि में आप देखते हैं? आज के समय में कांग्रेस के सरकार में सुरक्षा व्यवस्था को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के सरकार में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल निष्क्रिय है, खत्म हो चुकी है। इस बात का सबूत यह है कि आप कहते हो, अभी कवासी लखमा जी ने कहा कि हाँ, हम कड़ा सा कड़ा सजा देंगे। क्या इस अपराध को रोका नहीं जा सकता? आपके पास 4 साल थे, आपने 4 साल में अपराधों को नहीं रोक पाया। इसका मतलब यह है कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए रोज आप अखबार को उठा के देखिए, एक ना एक हत्या, चोरी, डकैती और बलात्कार के केसेस हमको अखबार में मिलते हैं। आज हमारा छत्तीसगढ़ कहां से कहां चला गया है, दुर्भाग्य की बात है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की अपराध जो बालिका, बच्ची, महिलाओं और वृद्धाओं के साथ हो रहा है वो रुकनी चाहिए और टोटल बंद होनी चाहिए। ये भाजपा महिला मोर्चा की मांग है। विभा अवस्थी, प्रदेश महामंत्री महिला मोर्चा छत्तीसगढ़। के राज में, कांग्रेस की सरकार में प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, गुंडा राज। अपराधी बेखौफ हैं, प्रशासन को किसी का डर नहीं है। और इसकी परिणति ये हुई कि 3 साल की एक बच्ची का सुकमा के पास बलात्कार हो जाता है और कांग्रेस की सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। वहाँ के स्थानीय मंत्री, उन्होंने पीड़िता के परिवार से मिलने तक का प्रयास नहीं किया। और जब भारतीय जनता पार्टी का दबाव बढ़ा तो खाना पूर्ति के लिए मात्र एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि वहाँ की प्यून का पति है। भूपेश बघेल जी पुलिस प्रशासन की पीठ ठोक रहे हैं। उनको पूछना चाहिए कि कन्या आश्रम में इस प्रकार से मनुष्य, पुरुषों का कैसे प्रवेश हुआ। जिस प्रकार सुकमा में कांड हुआ था, छत्तीसगढ़ में उसी प्रकार की कांड की पुनरावृत्ति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा आज गृह मंत्री का इस्तीफा मांगने हम यहाँ हैं कि अगर उनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है, जनता संभल नहीं रही, महिलाएं संभल नहीं रही, बच्चियों की वो सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। यही है सर, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ये सब बंद होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। यहाँ बच्चियाँ सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और इन लोग मणिपुर की सुरक्षा की बात करते हैं। पहले अपने गिरेबा में झांक करके देखें इन लोग। बच्चे लोग जब स्कूल जाते हैं तो किस तरह का डर का माहौल रहता है घर में, जिस प्रकार की अभी जो घटनाएं हो रही है उसको लेकर? पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे हैं, डर की, ऐसा डर का माहौल पैदा हो गया है। बच्चे सुरक्षित हैं, आजकल लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा माहौल बना हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है और यहाँ पर बैरिकेड तोड़कर जो आगे बढ़े हुए हैं आप देख सकते हैं कि काफ़ी नारेबाजी के साथ महिला मोर्चा का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है वो नजर आ रहा है इस घटना को लेकर। और बताया जा रहा है कि पहले भी ये घटनाएं हुई, कई बार सरकार को चेतावनी भी दी गई, प्रशासन को भी चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं देखी गई और ऐसे घटना रुक नहीं रहे हैं। इससे लेकर जो है, जो महिलाएं हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। सुकमा एक ऐसा जगह है जहां पर शिक्षा पाना और शिक्षा में जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए सोचना भी एक बहुत बड़ा विषय होता है, बहुत बड़ा बात होता है वहाँ पर कि आप स्कूल जा रहे हैं। और अगर स्कूल जाने के बाद, कन्यावासों में जाने के बाद यदि इस तरह की घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे मामलों पर महिला मोर्चा का इस तरह उग्र आंदोलन करना जायज़ है। और लगातार इसी बात को लेकर जो भूपेश बघेल के खिलाफ और ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनके बंगले के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।